जो बच्चे इकोनॉमिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं उनको तो मजा आ जाएगा प्रॉपर वीडियो देख के। सिर्फ इकोनॉमिक्स की फील्ड की बात करेंगे आज। हाँ, इको का भाई है जिसका नाम है मैथमेटिक्स, उसकी भी बात करेंगे। बीच बीच में उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ये कोर्स करने के बाद आपको थोड़ी इंडस्ट्रियल बिजनेस की नॉलेज भी होने लगती है, यानी इकोनॉमिक्स को आप बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को आप कंपनीज में कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये कोर्स करने के बाद आप वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड अर्नर हो सकते हो, मतलब ऐसी नौकरी मिल सकती है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आप अपनी लाइफ सेट कैसे कर सकते हो, बढ़िया करियर कैसे बना सकते हो। जो बच्चे इकोनॉमिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं उनको तो मजा आ जाएगा प्रॉपर वीडियो देख के, लेकिन जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स की अगर पढ़ाई करूं भी तो मेरे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, मैं मस्त लेवल का पैसा और रेपुटेशन कैसे कमा पाऊंगा, कैसे कमा पाऊंगी, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको यह जानकारी हो जाए कि इकोनॉमिक्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है। तो शुरुआत हम दोस्तों यहां से करेंगे कि जब आप अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई कर लेते हो तो आप 12वीं के बाद इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हो। देखो, बेसिकली टॉप कोर्सेज की लिस्ट बनाई है 12वीं के बाद इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सिर्फ इकोनॉमिक्स की फील्ड की बात करेंगे आज। हाँ, इको का भाई है जिसका नाम है मैथमेटिक्स, उसकी भी बात करेंगे। बीच बीच में उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। दोस्तों, टॉप कोर्स की क्वालिटी में एक एकेडमिक कोर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये 4 साल का कोर्स भी होता है। इसको कहीं बोलते हैं बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको बोलते हैं बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक्चुअली एक बड़ी स्ट्रीम है। यहां पर आपको जो 11th क्लास 12th क्लास में आपने माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, उसके अलावा और हायर लेवल के रिसर्च वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो यहां पर इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज होती है। फिर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीई नाम का कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फेमस कोर्स है ये। तो ये कोर्स करने के बाद आपको थोड़ी इंडस्ट्रियल बिजनेस की नॉलेज भी होने लगती है, यानी इकोनॉमिक्स को आप बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को आप कंपनीज में कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा बोले तो एकेडमिक कोर्स है, यहां पर थोड़ा समझने की ज्यादा जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की। और इस वाले कोर्स में अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इकोनॉमिक्स को अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो भी सिखाया जाता है। दोनों अपने आप में अलग अलग वजूद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें जरूरी हैं, तो दोनों कोर्स अपनी अपनी सिग्निफिकेंस रखते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों, एक बैचलर इन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोर्स होता है 12वीं क्लास के बाद, डीयू का ये भी बहुत पॉपुलर कोर्स है, ठीक है। आजकल इसको बीबीए इन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलने लग गए हैं। तो बीबीए एफआईए ऐसे करके लिखा होता है, तो दोनों नाम बड़े प्यारे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया नाम की यूनिवर्सिटी भी इसको कराती है। भाई, ये सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स के लिए ही बना है। यहां पर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, फाइनेंस की पढ़ाई करनी पड़ती है, मैथ्स की भी पढ़ाई करनी पड़ती है यहां पर, ठीक है। फिर एक्चुअल साइंस बोलते हैं, ये कोर्स करने के बाद आप वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड अर्नर हो सकते हो, मतलब ऐसी नौकरी मिल सकती है। एक्चुअल साइंस का कोर्स करने के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है उसको बोलते हैं एक्चुअरी। ये इंडियन ऑटोनोमस बॉडी भी कराती है, यूके की बॉडी भी कराती है, बहुत सारी बॉडी कराती है। खैर, एक्चुअली है यहां पर यार मैथमेटिक्स मैंडेटरी हो जाता है, यानी मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है विद द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी स्पेशली स्टैटिस्टिक्स की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर मैथ्स और इको का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब बात करूं, आप बोलोगे सर मेरे पास तो 12th क्लास में मैथ्स है ही नहीं, तो क्या मैं इकोनॉमिक्स कर सकता हूं, कर सकती हूं? भाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बोलती हैं बच्चों को अगर आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12th में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, चाहे अप्लाइड मैथ्स हो चाहे कोर मैथ्स हो। काफी सारी यूनिवर्सिटी मैं जानता हूं, एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वो इकोनॉमिक्स कराने के लिए मैथ्स मैंडेटरी नहीं बोलती, ठीक है ना। और उस आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर फिर बीबीई और बीएफआईए नाम के कोर्स भी नहीं होते। एक्चुअल साइंस वैसे भी कोई कॉलेज कोर्स नहीं कराता, इसकी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है वो जो कोर्स कराती है। तो काफी सारी यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स बोल रही है और काफी सारी यूनिवर्सिटी बोल रही है कि इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी कोर्स मत करना इकोनॉमिक्स का। चाहे आप कर लोगे कोर्स, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर यूनिवर्सिटी अलाउ भी कर रही है विदाउट मैथ्स। लेकिन जिस काम के लिए इकोनॉमिस्ट सक्षम माने जाते हैं उसमें मैथ्स की बहुत अच्छे लेवल की जरूरत होती है, और वो नहीं है तो उस काम में सक्सेसफुल होना मुश्किल काम हो जाएगा। एक्चुअल साइंस
यूके की जो एसोसिएशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो कहती है आपके पास नहीं था 11 12 में मैथ्स, कोई बात नहीं, आप एक्चुअल साइंस का कोर्स यहां से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपके पास मैथ नहीं है तो मत करना इसको कंटिन्यू, ठीक है। चाहे नाम मात्र के लिए एडमिशन हो जाए, कुछ पेपर पास भी हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो अपना करियर प्रोसीड करें इकोनॉमिक्स में। दोस्तों ये टॉप कोर्सेज हैं। अगर आप इसके साइड में ये भी कहोगे नहीं सर एक बीकॉम नाम का कोर्स होता है, एक बीकॉम ऑनर्स का नाम का कोर्स होता है, भाई चाहे ये कर लो, चाहे आप इसके बाद सीए, सीएस या एसीसीए, सीएमए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, और एटसेट्रा जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज के अंदर इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स पीछा नहीं छोड़ती, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती। अब देखो यहां पर एक मजे की बात आपको बताता हूं, देखो सीए फाउंडेशन का पेपर हो रहा है अभी हाल फिलहाल, जब ये वीडियो बना रहा हूं तो सीए में एंट्री के लिए सीए फाउंडेशन का जो पेपर होता है, मतलब सीए का एंट्रेंस एग्जाम सीए फाउंडेशन कहलाता है। यहां पर आपको 4 पेपर देने होते हैं, चारों पेपर 100 नंबर के आते हैं। अकाउंट्स 100 नंबर का आता है, बिजनेस लॉ 100 नंबर का आता है, इकोनॉमिक्स 100 नंबर का आता है, मैथ 100 नंबर का आता है। यहां पर इकोनॉमिक्स का अपना 100 नंबर का पेपर हो रहा है। खैर इनकी डिटेल देने नहीं बैठा आज की क्लास में, तो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बता रहे थे। आप इको की पढ़ाई करके क्या पोस्ट लग सकती है, किस कंपनी में क्या आपकी डेजिग्नेशन हो सकती है, क्या आपका ओहदा हो सकता है, वो सब डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। मेनली जो बच्चे इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है, वो वैकेंसी निकालता रहता है जो बच्चे इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट होते हैं। नहीं तो जो बीकॉम ऑनर्स भी कर लेते हैं उन्होंने भी अच्छे लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, उसका मानना है कि वो बच्चे भी, वो कैंडिडेट भी आरबीआई में नौकरी अलग अलग पोस्ट पर कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है आरबीआई में, क्योंकि आफ्टर ऑल आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की डिमांड करता ही है कि वहां पर हो जिनको इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि आफ्टर ऑल फंक्शनिंग ऑफ बैंक ऑल डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, क्योंकि वही दिमाग लगाकर बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, जब कैलकुलेशन की बात आती है तो वहां पर अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट है, फिर वो सीए वाली बात आ जाती है। तो पॉलिसी मेकर में इकोनॉमिक्स होती है और चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, ऑडिटिंग के लिए अकाउंट्स होना बहुत जरूरी है। अब देखो कुछ टॉप जॉब रोल्स की लिस्ट बनाई है, ये सारे नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे जॉब रोल्स हो सकते हैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद। अभी आपको ये भी बता रहा हूं, मतलब अभी ये बताने के बाद कि इकोनॉमिक्स में और क्या हायर लेवल पे आप लोग पहुंच सकते हो। देखो जरा दोस्तों, इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस बन सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, नंबर गेम होती है। अब देखो काफी सारी एसोसिएशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंसस ऑफ इंडिया है, इसके अलावा और इंटरनेशनल एजेंसी भी है। आपको एक खास बात बताऊं तो इन दोनों को मिला के 2019 के अंदर एनएसओ बना दिया था, तो दोनों मिली गई है उसके अंदर। ये सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा से रिलेटेड स्टडीज करती हैं, डेटा को कलेक्ट करती हैं, उससे कोई कंक्लूजन निकालती है। तो वहां पर भी इकोनॉमिस्ट का होना जरूरी है। जिस बच्चे को इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छे लेवल पे होती है उनको ये लोग प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग की प्लानिंग कर सकते हो बैंक सेक्टर की। फाइनेंशियल कंट्रोलर हो सकते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट अलग से होते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं माइक्रो मैक्रो पढ़ ली, मतलब जानो पहले इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांच है भाई। ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, माइक्रो मैक्रो होती है, लेकिन एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। आप इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो, बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हो। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, इकोनोमेट्रिक्स है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स अलग से होती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अलग से होती है। खैर अभी तो छोटे छोटे नाम बनाकर कैटेगराइज कर रहा हूं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अलग से होती है, ठीक है। अभी तो बहुत हल्की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। इक्विटी एनालिसिस है, इकोनॉमिक रिसर्चर होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर में भी स्पेशलाइजेशन होता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन है, ये मास्टर्स के अंदर बेसिकली होता है। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट मैंने बताई दिया था आपको, 2 बार लिख दिया क्या, नहीं। लेबर इकोनॉमिस्ट अलग से है, अपने आप में स्पेशलाइजेशन पोस्ट है ये। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इकोनॉमिस्ट ये भी बता सकते हैं आपको कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में दोस्तों एक्चुअली भी लिखा है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफेशन है। बहुत हैवी लेवल का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आपको बताऊं, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो उसके बाद अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर लेते हो, एमए इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में इसको एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये करने के बाद, ठीक है, आप यूपीएससी नाम का डिपार्टमेंट है हमारे देश की सरकार का, जो सिविल सर्विस के एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का
इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। भाई हाई रैंक के ऑफिसर बनते हो ये एग्जाम पास करके, और ये एग्जाम में वही कैंडिडेट अपीयर हो सकता है जिसने इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री ले रखी हो, यानी इकोनॉमिक्स की यहां पर मैंडेटरी है। हाँ, स्टैट्स वाली भी हो सकती है, काफी सारे कॉलेजेस हैं। अब इसकी बात करूं मैं आपसे ग्रेजुएशन कोर्स की, तो एक स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स नाम का कोर्स भी होता है। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स नाम का कोर्स भी होता है, इसको बीएससी इन स्टैट्स बोलते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है, ये भी अच्छे लेवल का कोर्स है। इसके लिए देखो मास्टर्स करोगे फिर एमए इन स्टैट्स या एमए इन इकोनॉमिक्स या एमए इन मैथमेटिक्स भी चलता है, तो वो भी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्जाम दे सकते हो। हाई रैंक ऑफिसर बनते हैं यहां से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तोप बनते हैं, इको की तोप। आपको पता है हमारे देश का गवर्नमेंट बजट, हमारे देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर हमेशा बताती है पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बनाया बजट? बजट बनाने में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का रोल होता है। वो इकोनॉमिस्ट कहां है? अरे वो ये होते हैं देश की प्लानिंग करने के पीछे जो दिमाग बैठा है वो इकोनॉमिस्ट है। इस बात को ध्यान रखना आप, समझे? अगर आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में अपना करियर बना, पैसों की कोई कमी नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूं, ग्रेजुएशन का इनमें से अगर आपने कोई कोर्स कर लिया, इनमें से कोई कोर्स कर लिया, तो अच्छे लेवल के पैसे आपके पास आ जाते हैं। ये तो हाई फाई बड़ा हाई लेवल का कोर्स है। इको ऑनर्स करके भी, मैं आपको श्री राम कॉलेज की बात बताऊं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स टॉप क्लास कॉलेज है, एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है कॉमर्स के लिए। इसमें सिर्फ 2 ग्रेजुएशन के लेवल पे कोर्स कराए जाते हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और इस बात के बहुत सबूत ये कॉलेज ही देता है। यहां पर 40-40 लाख रुपए का पैकेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके बच्चों ने पाया है, समझे? तो 40 लाख रुपए हल्के नहीं होते। हाँ, इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब पाई है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बने हैं, बहुत मतलब इकोनॉमिक्स के लिए बहुत रेपुटेड जॉब है प्राइवेट कंपनीज में भी। और जो मास्टर्स कर लेते हैं फिर तो उसका कुछ कहना ही नहीं। मास्टर्स के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस है जो बहुत पॉपुलर है। इवन दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, डीयू का हिस्सा, उसको तो बहुत हैवी लेवल का इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट मानते हैं कि यहाँ एडमिशन हो जाए तो लाइफ सेट है। और भी बहुत सारे हैं, खैर उसके बारे में बताने नहीं बैठा। मेरी ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो 10वीं क्लास पास कर चुके हैं, 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके सिर्फ इकोनॉमिक्स में अपना करियर सेट करना हो तो ग्रेजुएशन के लेवल पे कहां तक जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे कहां पर जा सकते हो। इसके अलावा तो पीएचडी वगैरह बहुत कुछ होता है, वो इतना डिटेल में मैं नहीं गया। अगर आपको लगता है सर आपने करियर से रिलेटेड हमें काफी जानकारी देनी शुरू की है, करियर इन कॉमर्स स्ट्रीम मैंने आपको बताया, करियर इन कॉमर्स स्ट्रीम विदाउट मैथ्स वाले बच्चों के लिए बताया, अब इकोनॉमिक्स वाले के लिए बताया। अगर आप कुछ और डिमांड करते हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर मैं ये वाला कोर्स करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए अच्छा है? तो जो बच्चे मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स जिस कोर्स के बारे में बोलेंगे मैं उसके धागे खोल दूंगा, मतलब उसकी एक एक डिटेल आपको दूंगा, समझे? अब ग्रेजुएशन के लेवल पे इन सभी कोर्सेज के अंदर ज्यादातर यूनिवर्सिटी सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन दे रही हैं। तो सीयूईटी इज अमेजिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है। खैर उसकी बात भी नहीं करने बैठा, जो मेरा पर्पस था वो यहां तक सॉल्व हो चुका है। आपकी कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।